तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, जैसे मैंने सीन को रेंडर करने के लिए लगाया तो एक अजीब सी वाइट वाइट सी लाइन्स आने लगी। ऐसा इसी वजह से हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर MPK इसको डिसेबल नहीं किया हुआ है। तो ध्यान रखें इन सबका रेंडर बंद हो सिवाय इस डेजर्ट ईगल वाले लो पोली वाले कलेक्शन के अलावा सब बंद ही होने चाहिए, अदरवाइज वो वाली प्रॉब्लम आपके साथ भी होगी। तो हमारा सीन रेंडर होकर तैयार और मेरे रेंडर को होने में करीब 13 सेकंड्स लगी, जिसमें शायद मैंने 128 फ्रेम को रेंडर किया था। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि हमें ये जो फालतू की लाइन्स हैं कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही हैं, जबकि जो बम्पिंग जो हमने लगाई है उसका कोई खास यहाँ पर असर पड़ नहीं रहा है। तो इसीलिए इनको हाइड करने के लिए हमको बम्प नोड के साथ थोड़ा ज़्यादा एडजस्टमेंट करना होगा। तो वापस से इसको काट के नॉर्मल व्यू में आए और शेडिंग में जाते हुए वापस इसको सेलेक्ट किया ब्लैक वाले को, और यहाँ के बम्पिंग को हमने यहाँ से काट दिया, बम्पिंग को यहाँ से हटा दिया और नॉइस टेक्सचर को हमने बेस कलर से ऐड कर दिया जैसा हमने बाकी पोर्शन में किया था। लेकिन हमको फिर से एक कलर रैंप चाहिए ताकि हम उसको सही तरह से एडजस्ट कर सके। और ये वाला वो वाला वर्जन बन के तैयार हो गया जो हमने पहले बनाया था, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप आराम से इसको बना सकते हो, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। तो इसको काटने के लिए वैसे बम्पिंग हमें बस टेक्सचर में चाहिए, इसलिए इसको थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि हमको ये दिखाई नहीं दे रही है, वैसे दिख ही नहीं रही है बिल्कुल। कलर रैंप ऐड किया, बीच में लगाने के बाद इसको हमने कलर दिया ग्रे। वैसे ये वाला कलर भी अच्छा लग रहा है पर हमको ये नहीं चाहिए, तो उसको हमने कलर दिया ब्लैक, करीब इतना ब्लैक ठीक रहेगा, करीब इतना आसपास हमने इतना इसको ब्लैक दे दिया। हाँ, थोड़ी बहुत बम्पिंग की ज़रूरत थी, लेकिन बम्पिंग की वजह से हमारी लाइन कुछ बाहर दिखने लगी थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस केस में अगर बम्पिंग से बचना है तो हमको नॉर्मल मैप्स का यूज़ करना होगा, जो कि इस कोर्स का पोर्शन नहीं है। अगर वो बात हमको सीखनी है तो उसके ऊपर एक अलग ही कोर्स मुझे बनाना होगा। तो फ़िलहाल मैंने इसको नॉर्मल ही मूव किया और चारों तरफ चेक करके देखा कि बम्पिंग और नॉइस टेक्सचर बिल्कुल ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और रफनेस वगैरह थोड़ी एडजस्ट करके देखी तो रफनेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया, करीब इतना। ये कुछ ज़्यादा ही स्केलिंग है तो उसको थोड़ा सा कम किया, लाइक थोड़ा नहीं आधा कम कर दिया। देखा कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं, थोड़ा और कम किया, कोई भी फ़र्क होता नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल 5 कर देता हूँ, अब मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है। अब धीरे धीरे इसको हम स्केल करेंगे लाइक 100। हाँ, 100 बिल्कुल ठीक है और 100 में हमारा काम हो भी जा रहा है। इस तरह से हमने यहाँ पर आराम से टेक्सचर ऐड कर लिया और हमारी गन बन के तैयार है। फटाफट एक सीन तैयार करते हैं और इसको रेंडर करके बाहर फिर अच्छे से दोबारा चेक करेंगे। तो सीन तैयार करने के लिए मैंने शिफ्ट A दबाया और चारों तरफ एक बॉक्स बना लिया, प्लेन लगाया, प्लेन को अच्छे से स्केल किया, थोड़ा नीचे की तरफ रखा, करीब यहाँ तक, इतना ठीक रहेगा क्योंकि इस बंदूक को थोड़ा हमको पड़ा हुआ बनाना होगा। तो इसको नीचे की तरफ डालने के लिए पूरे को मैंने एक साथ सेलेक्ट किया, इसको अनहाइड कर दिया, इसको भी हटा दिया सिलेक्शन से, और इसको हमने वाई के अलॉन्ग पूरा 90 डिग्री रोटेट कर दिया ताकि बंदूक नीचे पड़ी हुई लगे, और चेक किया कि ज़मीन से टच है कि नहीं, जो कि शायद यहाँ पर टच है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच लिया, ऊपर की तरफ, ताकि ये बिल्कुल ज़मीन से इसको टच हो जाए। तो GZ और करीब यहाँ तक बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये काम हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं कि इसको किस तरह से रेंडर करना है। इसको हम कलर देंगे ग्राउंड ब्लैक, जैसा हमने पिछली बार किया था चैप्टर 2 में। उसके लिए टेबल और चेयर बनाने के लिए इसको थोड़ा ब्लैक दे दिया, रेंडर में चेक किया जाके। और साथ में अपने कैमरे को भी थोड़ा एडजस्ट कर लिया आगे पीछे घूम के, ताकि गन अच्छे से दिखाई दे। तो करीब इस तरह से। और जस्ट मुझे अभी अभी याद आया कि हमने गोली तो बनाई नहीं है गन की, बिना गोली के थोड़ी चला जाएगी, तो हम उसको भी अगले लेक्चर में मॉडल करेंगे। फिलहाल मैं इसकी लाइटिंग को थोड़ा सुधारने के लिए एडिट मोड में आया और मैंने इस एज को चुना और इन दोनों को Z में हमने स्केल कर लिया कुछ इस तरह से। बीच वाले फेस को X दबा के डिलीट कर दिया और इन सारी एजेस को फिर से चुना और इनको फिर हमने बेवल कर दिया। तो कंट्रोल B,
नंबर ऑफ वेव एजेस बढ़ा दी, लगभग इतनी ठीक रहेंगी ताकि हमारा सीन बन के तैयार हो जाए। राइट क्लिक क्लिक करके सेड स्मूथ, ऑटो स्मूथ ठीक रहेगा इस तरह से। अब ऊपर से कैमरा व्यू से चेक किया और देखा रेंडर व्यू में जाके कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। और वैसे भी हमको शेडिंग टैब की ज़रूरत नहीं है, तो शेडिंग टैब से हटके मैं मॉडल टैब में आया और फिर हमने इसको एडजस्ट किया। सब कुछ ठीक है, बस इसको थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक बनाना होगा, तो वो काम मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। थोड़ा ज़्यादा ब्लैक बनाने के लिए और उसको थोड़ा सा मेटेलिक बनाने के लिए मैंने रफनेस को 0.2 कर दिया या 0.3 कर दिया और मेटेलिक को 0.8 कर दिया। अब चेक किया कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो अब ये सीन काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि क्योंकि हमारे पीछे वाला बैकग्राउंड भी ब्लैक है और हमारी बंदूक भी ब्लैक है, तो सब कुछ हम एग्जैक्टली देख नहीं पा रहे। इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा कम कर लिया, थोड़ा सा वाइट ग्रे टाइप में कुछ इस तरह से, और मेटेलिक को सॉरी रफनेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया कुछ इस तरह से। और फिर से हमने एक इमेज रेंडर करके देखी कि किस तरह से वो रेंडर होगी और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो मुझे तो ये वाली बहुत अच्छी लग रही है, बस मुझे कुछ चीज़ें ठीक करनी होंगी, जैसे कि ये ग्रे वाला पोर्शन पूरी तरह से अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करना होगा, क्योंकि मटेरियल व्यू में शायद हम इसको अच्छे से देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो थोड़ा एडजस्ट करना होगा। बाकी तो सारी चीज़ें लगभग ठीक ही हैं। और फिर उसके बाद हम इसमें से दूसरा वाला कलर बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। सेम इसी कलर को कॉपी करके बस हमको कलर की जगह ब्राउन कलर एडजस्ट करना होगा।